हेलो एवरीवन। सिद्धार्थ मल्होत्रा का अगर फिल्मी करियर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बंदा ऑलमोस्ट 12 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं दे पाया जिससे किसी रोल को याद किया जाए सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर। हाँ, शेरशाह बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही रोल है और मुझे लगता है कि जहाँ सब लोग किसी न किसी रोल या किसी न किसी एक्टिंग की वजह से पहचाने जाते हैं, जैसे SRK पठान और सलमान टाइगर, रणबीर एनिमल, रॉकस्टार, आमिर 3 इडियट्स, PK, आयुष्मान खुराना अंधाधुन, बधाई हो और ड्रीम गर्ल। बट अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो सिर्फ शेरशाह। बट दैट कैरेक्टर वाज हेवीली इंस्पायर्ड बाय द रियल कैरेक्टर विक्रम बत्रा, ओनली एंड ओनली दैट। जिस तरह की रेस अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, ऑडियंस आपको कच्चा खा जाएगी अगर जल्दी ही कोई यूनिक कैरेक्टर या यूनिक स्टोरी वाली फिल्म नहीं लाएगी बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा लेके आए हैं योद्धा। अब समझना ये होगा कि व्हाई योद्धा इज इम्पोर्टेंट टू सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मोस्टली फिल्में जो मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ उसमें ही प्लेड अ लवर बॉय और अ कैरेक्टर हु लव्स। जिस तरह से अभी एक्शन हीरो की डिमांड बढ़ रही है इंडियन सिनेमा में, प्रभास सालार में, रॉकी KGF में, उसको हटाओ इंटरनेशनल स्टार कियानो रीव्स जॉन विक में और अपनी फर्स्ट मूवी के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले देव पटेल मंकी मैन में। ऐसे रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें उनकी एक एक्शन हीरो वाली इमेज बाहर आए। और योद्धा का टीजर देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो एक्शन किए हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो देख के बहुत सही लग रहे हैं, जिससे वो अपने आप को एक कैरेक्टर हु लव्स और लवर बॉय के कैरेक्टर और रोमांटिक हीरो के कैरेक्टर से वो चेंज करके ट्रांजिशन करके एक एक्शन हीरो के कैरेक्टर में आ रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा मूवी में जो टीजर हमने देखा है उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो स्पेशल ऑफिसर है और जो कि पास्ट में है, जिससे कैरेक्टर को या आर्मी ऑफिसर को या स्पेशल ऑफिसर को किसी न किसी रूल में रहकर काम करना पड़ेगा। पर टीजर में जैसा दिख रहा है जो एयर इंडिया की हाईजैकिंग वाला सीन है, तब तक शायद ये मूवी में एक्स स्पेशल ऑफिसर हो चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा कि उनको एक एक्स ऑफिसर या एक स्पेशल एजेंट या अंडरकवर ऑफिसर बनाया जा रहा है, जिसको बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस हाईजैकिंग को रोकना होगा। अब शेरशाह मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आर्मी ऑफिसर बने थे और जो कि आपको पता ही है कि शेरशाह बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, और योद्धा में वो एक स्पेशल ऑफिसर या फिर एक आर्मी ऑफिसर या एक अंडरकवर ऑफिसर बन रहे हैं। इससे होगा ये कि उनके ऑफिसर वाले रोल में जो एक्टिंग का वेरिएशन है वो आएगा, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिससे वो सीखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स को कैसे प्ले कर सकते हैं। लास्ट सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स बाय रोहित शेट्टी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओवर कमिटमेंट अंडर डिलीवर। और उस सीरीज की हाइप कुछ ऐसे बनाई जा रही थी कि रोहित शेट्टी पता नहीं क्या ही धमाल लेके आने वाले हैं कोप यूनिवर्स में। और सही बताऊं ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंघम पसंद आई थी। उसके बाद जितनी भी कोप यूनिवर्स में मूवीज हैं वो मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं, और ऐसा लग रहा था सूर्यवंशी देख के तो कि बच्चों के हाथ में कुछ खिलौने आ चुके हैं एमुनेशंस वाले, और उनको बोला गया है कि जाओ खेलो, जहां मन चाहे वहां गोली चलाओ, जहां मन चाहे जो मन चाहे जिसके साथ जैसा करना है करो। रॉकेट लॉन्चर मिल रहा है, कुछ भी इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन पुलिस फोर्स की हाइप तो बनी, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो टैलेंट है और जो एक्टिंग है वो वेस्ट हो गया था। अब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक हिट देना, वरना ऑडियंस बोलेगी कि शेरशाह सिर्फ एक लक था। और जिस हिसाब की योद्धा लग रही है उसमें पोटेंशियल है एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का और सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना करियर वापस मिलने का। इन 3 पॉइंट के साथ ये समझ में आ रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ट्राइड समथिंग डिफरेंट विद योद्धा एंड हाउ दिस मूवी कैन, अगर चली तो कैन चेंज हिज करियर। बाकी मैंने योद्धा मूवी के टीजर के ऊपर रिव्यू दिया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।